ठीक है। तो ये हमारा कॉमन आयन और ऑड आयन इफेक्ट हो गया। अब बात करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर के। तो यहाँ पे देखो एच पी एच सेवन है, पी एच सेवन है, एच प्लस है 10⁻⁷ एन 1000/18 55.55 नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स 1 लीटर H2 55.5 Na हो गया। इतने H2 मॉलिक्यूल ब्रेक होने से 1 H प्लस मिलेगा। DOD क्या होगा 1.8 इंटू 10⁻⁷ होगा। डायमेंशन कांस्टेंट होगा 1.8 इंटू 10⁻16 होगा। H2O क्या होगा ब्रेक वेरी लेस करेगा। आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा KW ज्यादा होगा K से, H प्लस OH माइनस KW होगा, H प्लस OH माइनस K 10⁻14 होगा। आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन होगा एमिशन कांस्टेंट से, मतलब KW ज्यादा होगा K से, PKW PH प्लस POH होगा, PKW इज इक्वल टू 2 टाइम्स PH इज इक्वल टू 3 टाइम्स POH होगा। H प्लस H2 प्लस के बराबर होगा। हाइड्रोनियम आयन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेल्सियस पे 7 होगा, 90 पे 6 होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो अल्फा इंक्रीज होगा, H प्लस इंक्रीज होगा, OH माइनस इंक्रीज होगा, KW इंक्रीज होगा, PH डिक्रीज होगा, POH डिक्रीज होगा, PKW डिक्रीज होगा, रेंज डिक्रीज होगा, न्यूट्रल डिक्रीज होगा। डिसोसिएशन ऑफ वाटर एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए टेंपरेचर माइनस रिएक्शन टुवर्ड्स फॉरवर्ड जाएगा, देयरफॉर अल्फा इंक्रीज होगा और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस इक्वली इंक्रीज होगा। और 90 डिग्री सेल्सियस जो pH ऑफ वाटर है चेंज हो जाएगा 7 से 6, लेकिन जो नेचर होगा रिमेन सेम होगा, वो न्यूट्रल ही होगा। 20 पे क्या होगा pH ग्रेटर देन 7 होगा। 90 पे क्या हो रहा था pH ग्रेटर देन लेस हो जा रहा था। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट है 90 डिग्री पे pH सॉल्यूशन का 7 है तो pH क्या होगा बेसिक होगा, क्योंकि pH 6 पे न्यूट्रल होता है। 370 100 केल्विन है तो pH ऑफ वाटर लेस देन 7 होगा। ठीक है, PKW PH प्लस POH जो PKW 2pH होगा, pH इक्वल टू PKW/2 होगा। PKW इक्वल टू 2 टाइम्स pH होता है। ठीक है, pH हो गया। नेचर ऑफ वाटर हमेशा ही न्यूट्रल होगा। आयनिक प्रोडक्ट जो होता है इंक्रीज होगा जब अपन क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को। टेम्परेचर बढ़ाएंगे H प्लस बढ़ेगा तो OH माइनस बढ़ेगा। ठीक है, OH माइनस है, POH है, PH प्लस POH 12 होगा, 90 पे तो pH आ गया। सम पूछा है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 10⁻⁻⁷। यूनिट ऑफ KW क्या होगा मोल लीटर स्क्वायर, मोल स्क्वायर अपॉन लीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब pH कैलकुलेशन देखेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मोनो बेसिक स्ट्रॉन्ग एसिड है HX है, T इक्वल टू 0 पे C 0 H प्लस pH माइनस log C होगा। डाई बेसिक हो माइनस log 2C होगा। नॉर्मलिटी क्या होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम लीटर, या नॉर्मलिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, या नॉर्मलिटी मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर होगा। जो नॉर्मलिटी होगा स्ट्रॉन्ग एसिड का वो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन होगा। जो नॉर्मलिटी होगा स्ट्रॉन्ग बेस का वो कंसंट्रेटेड होगा, कंसंट्रेशन होगा H माइनस आयंस का। जैसे देखो डेसी नॉर्मल है, मतलब फर्स्ट मेथड डेसी नॉर्मल है 10⁻⁻1 है तो H प्लस 10⁻⁻1 pH 1 हो गया। सेकंड मेथड हो गया ये लॉन्ग मेथड है, इसमें H2O4 है। ठीक है, यहाँ पे हो गया नॉर्मलिटी मोलरिटी वैलेंसी फैक्टर, मोलरिटी नॉर्मलिटी वैलेंसी फैक्टर, यहाँ से मोलरिटी आया, फिर H प्लस निकालेंगे 2 इंटू अल्फा करेंगे, फिर यहाँ से pH निकालेंगे। HI है 2 इंटू 10⁻⁻, pH क्या होगा 4 माइनस log 2 3.7 हो गया। तो मतलब जो नॉर्मलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वही कंसंट्रेशन होगा H प्लस आयंस का, जो नॉर्मलिटी स्ट्रॉन्ग बेस का होगा वही कंसंट्रेशन होगा OH माइनस आयंस का। ठीक है, यदि वेरी डाइल्यूट का केस है, पानी बहुत है, HBr है 10⁻⁷, जैसे यहाँ पे है HBr है 10⁻⁷, तो pH 7 नहीं होगा। यहाँ पे H सोल्यूशन होगा H प्लस एसिड प्लस H प्लस वाटर 10⁻⁷ प्लस 10⁻⁷, यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे pH आएगा 6.7। HCl है तो pH 1 हो गया। मतलब कंक्लूजन ये है कि यदि H प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻�6 या उससे कम हो, मतलब 10⁻⁷, 10⁻�8, 10⁻�9, तो उस कंडीशन में अपन H2O को ऐड करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस में। जैसे HCl 5 इंटू 10⁻⁷ है तो यहाँ पे अपन 10⁻⁷ को ऐड करेंगे तो 10⁻⁷ कॉमन हो गया, 6 इंटू 10⁻⁷ हो गया, 7 माइनस log C हो गया, 6.22 हो गया। जैसे HNO3 है 10⁻�6 है, मतलब 10⁻6 हो या उससे कम हो, तो यहाँ पे भी अपन ऐड करेंगे तो 10⁻6 इंटू 10⁻10, इधर 10 जाएगा 10⁻7 इंटू 10 प्लस 10⁻7, 10⁻7 को कॉमन लिया 11 इंटू 10⁻7 ऐसे आ गया। H2SO4 है 2C है, H प्लस एसिड H प्लस वाटर, यहाँ पे भी अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मतलब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि वेरी डाइल्यूट में एसिड का जो आंसर होगा वो 6 और 7 के बीच में होगा और बेस में 7 और 8 के बीच में होगा। मतलब यदि 10⁻6 या 10⁻6 से कम हो, 10⁻7, 10⁻8, तो वहाँ पे अपन को पानी को ऐड करना है। ठीक है, अब डाइल्यूशन लॉ ओनली एप्लीकेबल होता है जब वाटर ऐड होता है, तो वहाँ पे M1 इवन इक्वल टू M2 V2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया pH होगा नॉर्मलिटी, कंसंट्रेशन होगा मोलरिटी। ठीक है, वीक एसिड है तो यहाँ पे H प्लस है। ठीक है, यहाँ पे वीक एसिड है तो लेस डिस्टिंक्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग, कंसंट्रेशन मोर pH ग्रेटर देन 7 होगा। ठीक है, तो डाइल्यूशन लॉ हो गया, वाटर एडेड हो गया, M1 इवन इक्वल टू M2 V2 वगैरह यूज कर लिया। अब आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन क्या था, H प्लस का कंसंट्रेशन सेम हो गया, यदि डिफरेंट सॉल्यूशन में सेम pH है तो वो आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन है। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम सेम है तो K1/K2 N2/N1 है, वो मोल सेम है K1/V1 K2/V2 है, K1V2 इज इक्वल टू K2V1 होगा, Kn1 इज इक्वल टू K2N2 होगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या बच्चों ये बताता है कि कितने टाइम्स एक एसिड स्ट्रॉन्गर होगा अदर एसिड से। रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होगा अल्फा/अल्फा2 √K1/K2 होगा। स्ट्रेंथ अपॉन स्ट्रेंथ K1/K2 √K1/K2 होगा। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ SCOH होगा √10 इंटू स्ट्रेंथ ऑफ CH3COH होगा। H प्लस 1 है, H प्लस 10⁻⁻1 pH 1 होगा। pH कैलकुलेशन करेंगे बच्चों, 2 या 2 से अधिक स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो नॉर्मलिटी ऑफ एसिड इंटू वैलेंसी फैक्टर
ठीक है। यदि मोलरिटी के टर्म्स से बच्चों M1V1 इंटू वैलेंसी फैक्टर करो या M2V2 इंटू वैलेंसी फैक्टर करो, मतलब H प्लस क्या होगा M1V1 इंटू वैलेंसी फैक्टर 1 या M2V2 वैलेंसी फैक्टर 2 अपॉन V1 प्लस V2 या नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम प्लस नॉर्मलिटी इंटू सेकंड वॉल्यूम अपॉन V1 प्लस V2 होगा। यदि स्ट्रॉन्ग बेस है तो M1V1 वैलेंसी फैक्टर 1 M2V2 वैलेंसी फैक्टर 2 अपॉन V1 प्लस V2 नॉर्मलिटी N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 होगा, नॉर्मलिटी मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। यदि दो या दो से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड करेंगे, ठीक है। यदि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो NH प्लस देखेंगे बच्चों। यदि दोनों की नॉर्मेलिटी बराबर है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, pH 7 होगा, मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन OH माइनस का कंसंट्रेशन बराबर होगा। यदि सॉल्यूशन NaBH ज़्यादा होगा, मतलब सॉल्यूशन एसिडिक होगा, pH लेस देन 7 होगा, तो H प्लस निकालेंगे, तो H प्लस क्या होगा NH प्लस माइनस NOH माइनस अपॉन V टोटल NaBA माइनस NbBB अपॉन Va प्लस Vb होगा। यहाँ पे OH माइनस ज़्यादा तो बेसिक होगा, तो pH ग्रेटर देन 7 होगा, तो NOH माइनस NH प्लस अपॉन V टोटल से अपन कंसंट्रेशन को फाइंड कर लेंगे बच्चों। सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गया, ठीक है, यहाँ पे हो गया, तो NaBA इज इक्वल टू NbBB है, ठीक है। तो इससे अपन कॉन्सेप्ट को निकाल के अपन कर लेंगे। न्यूट्रलाइज का मतलब बोल दिया तो NaBA इज इक्वल टू NbBB है, ठीक है। तो ऐसे अपन इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो इस पार्ट में अपन हमारा जो सेकंड पार्ट था, इसमें अपन ने यही देखा क्या क्या अपन इंपॉर्टेंट बात फिर से देख लो कि यदि सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा तो Na मतलब जो एसिड का मोल्स होगा, एसिड का कंसंट्रेशन होगा, बेस के कंसंट्रेशन के बराबर होगा तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। यदि एसिड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा बेस से तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। H प्लस निकालेंगे तो NH प्लस माइनस NOH माइनस अपॉन V टोटल। यदि बेसिक है मतलब कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस ज़्यादा है H प्लस से तो N अपन सॉल्यूशन बेसिक बोलेंगे, pH ग्रेटर देन 7 होगा तो OH माइनस होगा, तो NOH माइनस NH प्लस अपॉन V टोटल होगा, ठीक है। उसी तरह अपन ने देखा मिक्स करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस को M1V1 वैलेंसी फैक्टर 1 प्लस M2V2 वैलेंसी फैक्टर 2 अपॉन V1 प्लस V2 N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 होगा। नॉर्मलिटी का होता है मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर होता है बच्चों। वॉल्यूम सेम है तो K1 N1 इज इक्वल टू K2 N2 होगा। यदि मोल सेम है तो K1 V2 इज इक्वल टू K2 V1 होगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ होगा अल्फा 1 अल्फा 2 अंडर रूट K1 अपॉन अंडर रूट K2 होगा, ठीक है। ये हो गया। और यदि 10 की पावर माइनस 6 या उससे कम हो, 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 8, तो वहाँ पे हम क्या 10 की पावर माइनस 7 को पानी को ऐड करेंगे, किसमें, जब स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहा हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट। अब थोड़ा सा बात करेंगे सॉल्ट एंड टाइप ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। तो सॉल्ट्स क्या होता है, फॉर्म्ड होगा एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन से, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। पॉजिटिव पार्ट कम्स फ्रॉम बेस होगा, नेगेटिव पार्ट कम्स फ्रॉम एसिड होगा, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर होगा। डेल्टा H क्या होगा, नेगेटिव होगा। जनरल सॉल्ट्स क्या होता है, लॉस ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोटॉन्स या सभी हाइड्रोक्साइड आयन बेसेस होंगे जिसमें रिप्लेसेबल H प्लस OH माइनस नहीं होगा, उसको नॉर्मली जनरल सॉल्ट होंगे, जैसे NaCl, KCl, NaNO2, K2SO4, N2SO4, NH4Cl, N2HPO3, NOH2PO4, PO2। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सॉल्ट जनरली एसिडिक, सेम मैग्नीट्यूड हो तो जनरल सॉल्ट है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड है तो एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट कम फ्रॉम बेस होगा, नेगेटिव पार्ट कम फ्रॉम एसिड होगा। एसिडिक सॉल्ट्स क्या बच्चों, जो कि इनकम्प्लीट न्यूट्रिशंस होंगे। पॉलीबेसिक एसिड जिसमें OH सॉल्ट जिसमें रिप्लेसेबल H प्लस आयन हो, एसिडिक सॉल्ट है, ठीक है। बेसिक सॉल्ट के होंगे जो इनकम्प्लीट न्यूट्रिशन होंगे, पॉलीसिडिक बेस है या जिसमें मोर देन 1 हाइड्रोक्साइड आयन हो, वो हमारे बेसिक सॉल्ट है। डबल सॉल्ट क्या है बच्चों, जो कि फॉर्म्ड होंगे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नॉर्मल सॉल्ट से, फेरस अमोनियम सल्फेट पोटास एलम है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्या है बच्चों, डिसॉल्व होंगे कॉम्प्लेक्स आयन देगा। मिक्स सॉल्ट्स क्या है, जिसमें मोर देन 1 टाइप ऑफ कैटायन एंड 1 टाइप आयन हो, अदर देन H प्लस और OH माइनस, जो कि डिसॉल्व होगा वाटर में, ठीक है। ये हो गया 4 टाइप्स के जनरल सॉल्ट्स हैं बच्चों। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का मतलब क्या है बच्चों, दो स्पीशीज के बीच में 1 H प्लस का डिफरेंस हो या एसिड लॉसेस करेगा प्रोटॉन को, रेसिडुअल पार्ट ऑफ दैट टेंडेंसी होगा, रीजन ए पार्टिकल इसीलिए बिहेव करेगा बेस। एसिड में H प्लस डोनेट करेगा, बेस एक्सेप्ट करेगा H प्लस को। ब्रोस्टेड लोरी ने बोला था कि एसिड H प्लस को डोनेट करता है, बेस H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, HCl है। कॉन्जुगेट वीक बेस स्पेक्टेटर आयन है, वीक एसिड इसका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग बेस होगा, एक्सेप्टर आयन होगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस से अनस्टेबल है, कॉन्जुगेट वीक एसिड बनाएगा। NOH क्या होगा, कॉन्जुगेट वीक एसिड स्पेक्टेटर आयन होगा। यदि कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग है बच्चों तो वो रिएक्ट करेगा, यदि कॉन्जुगेट वीक है तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। यदि रिएक्ट किया तो एक्सेप्टर आयन है, रिएक्ट नहीं किया तो स्पेक्टेटर आयन है। रिलेशंस क्या इंपॉर्टेंट है, K into Kb is equal to 10 की पावर माइनस 14 है, ये एप्लीकेबल केवल होता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए। NH4OH माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, NH4 प्लस होगा। HNO2 का क्या होगा, H प्लस NO2 माइनस, डिफरेंस बिटवीन H प्लस NO2 माइनस होगा। H2 में OH माइनस होगा, H3PO4 में H प्लस H2PO4 माइनस 1 होगा। यहाँ पे देखो OH अंडर रूट Kb into C, Kb निकाला OH में पुट किया, यहाँ हो गया। अमोनिया का याद रखना, एक्वा सोल्यूशन अमोनिया का NH4OH होता है। क्या होता है बच्चों, एक्वा सोल्यूशन अमोनिया का NH4OH होता है, ठीक है। तो याद रखना कि K into Kb 10 की पावर माइनस 14 एप्लीकेबल होता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए। और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन टू स्पीशीज ओनली H1H प्लस का डिफरेंस हो, ठीक है। और एक्वा सोल्यूशन अमोनिया का NH4OH ओनली है। कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग हो तो वो रिएक्ट करेगा, वो एक्सेप्टेटर है। यदि कॉन्जुगेट वीक है तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, वो एक्सपेक्टेटर आयन है बच्चों,
ठीक है। ब्रॉन्स्टेड लोरी क्या कहते हैं, एसिड जो H+ को डोनेट करे, बेस क्या है बच्चों, जो एक्सेप्ट करे H+ को। ठीक है। 4 टाइप्स के जनरल सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, या वीक एसिड वीक बेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। मिक्स सॉल्ट हो गया जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ कैटायन आयन होगा, अदर देन डिसॉल्व इन वाटर, मिक्स सॉल्ट है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है, जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन होगा। डबल सॉल्ट में फेरस अमोनियम सल्फेट होगा, पोटासियम हो गया। ठीक है। बेसिक सॉल्ट्स क्या होगा, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा पॉलीएसिडिक बेस का। ठीक है। एसिडिक सॉल्ट्स हो गया Na2H3O4। यदि सेम मैग्नीट्यूड है, जनरल सॉल्ट है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, एसिडिक सॉल्ट्स है। सॉल्ट्स क्या होते हैं, जो फॉर्म्ड होगी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन से, एक्सोथर्मिक होगा, डेल्टा एस नेगेटिव होगा, पॉजिटिव पार्ट कम्स फ्रॉम बेस, नेगेटिव पार्ट कम्स फ्रॉम एसिड होगा बच्चों। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये दूसरा पार्ट बाइंड अप करते हैं और अब स्टार्ट करेंगे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेगा, 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक हाइड्रोलिसिस है, एक बफर है, एक सोलिबिलिटी एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट है, एक हमारा इंडिकेटर है। ये 4 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट अब बचा है आयनिक इक्विलिब्रियम में। उसके बाद तो हमारा वही सब है, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट वगैरह, जो कि बेसिक बातें हैं, लेकिन ये 4 कॉन्सेप्ट अपन को स्ट्रांगली करना है। और याद रखना, एक्वस सॉल्यूशन अमोनिया का क्या होगा, NH4OH होगा। ठीक है। और यदि स्ट्रॉन्ग एसिड में 10⁻⁶ या उससे कम हो, 10⁻⁷ 10⁻⁶, तो बच्चों वहाँ पे पानी ऐड करेंगे। जो नॉर्मेलिटी होता है वही कंसंट्रेशन ऑफ H+ होगा। जो नॉर्मेलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस होगा बच्चों, वो कंसंट्रेशन ऑफ OH- होगा। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू फ्रेंजिंग फैक्टर होता है, या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हुआ। बाकी याद रखना K × Kb = 10⁻14 एप्लीकेबल होता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए। और याद रखना, कॉमन एंड इफेक्ट में अल्फा डिक्रीज होगा, रिएक्शन बैकवर्ड्स आएगा। एक स्ट्रॉन्ग एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए और उसमें कॉमन होना चाहिए। और बच्चों ऑड आयन में भी एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, और वो दे मस्ट बी रिएक्ट, वो रिएक्ट करना चाहिए बच्चों। वहाँ पे अल्फा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और अल्फा इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट और ऑड आयन इफेक्ट है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा कि जो अल्फा जो हमारा वो होता है ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशंस लॉ, वो केवल बच्चों वीक के लिए होता है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस अपना वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करके एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। अल्फा अंडर रूट विद डाइल्यूशन होगा, H+ = C अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट K/C, pH = ½ pK - ½ log C। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। हमारा अब नेक्स्ट टर्म में अपन स्टार्ट करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।